Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Nightingale 2020. In this video, we have to learn about angina pectoris. Let's start it. Definition: angina pectoris is Latin for squeezing of the chest. angina pectoris जो होता है, इसमें क्या होता है, हमें बहुत टाइटनेस और हैवीनेस फील होती है चेस्ट पे. ऐसा लगता है कि जैसे हमारे चेस्ट को कोई निचोड़ रहा है, फिर स्ट्रेच आउट कर रहा है. इसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. नेक्स्ट इज एंजाइना की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन. एंजाइना इज अ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट दैट हैपन्स व्हेन समवन पार्ट ऑफ द हार्ट डजंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड. एंजाइना में क्या होता है, एंजाइना कैसी कंडीशन में हमें पेन अकर होता है हमारे चेस्ट पे. पेन इसलिए अकर होता है कि हमारे हार्ट के कुछ पार्ट्स में इनफ ऑक्सीजन, मतलब जितना हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है वो उतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी नहीं दे पाती है, उसे हम एंजाइना कहते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स. देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टेबल एंजाइना, देन सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंजाइना, देन थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस, देन फोर्थ one is nocturnal angina pectoris. We have to discuss about types. Stable angina. Stable angina आप स्लाइड्स में भी देख सकती हैं, जो डायग्राम है. जो स्टेबल एंजाइना होता है, इसमें क्या होता है, जो स्टेबल एंजाइना होता है एपिसोड ऑफ पेन. इसमें क्या है, एपिसोड्स आते हैं हमें सडन पेन के. ठीक है. इसमें क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक होती है, बट जो स्टेबल एंजाइना होता है वो ट्रीट हो सकता है मेडिसिन और एडिक्वेट रेस्ट से. देन सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो सडन आता है. ठीक है. इसका कोई टाइम नहीं है, ये सडन आता है और ये फिजिकल एक्सर्शन इसके वजह से होता है. कोई एक्सरसाइज वगैरह हमने करी हो उस वजह से होता है, जो पेन फील होता है हमें, बट ये ट्रीट नहीं हो सकता है मेडिसिन और एडिक्वेट रेस्ट से. देन थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस. वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, इसमें क्या होता है, आर्टरी स्पैज्म होती है. जो हमारी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू कोल्ड वेदर या फिर ओवर वेट की वजह से या फिर ओवर ईटिंग कर लियो, उस वजह से हमें वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस होता है. देन नेक्स्ट वन इज नॉक्टर्नल एंजाइना पेक्टोरिस. ये मोस्टली आकर होता है नाइट के टाइम, ड्यूरिंग नाइट या फिर ड्यूरिंग स्लीप. ठीक है. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉजेज. कॉजेज में जो हमारा जो ये कॉजेज है वो हमें डेवलप करता है अर्थेरियोस्क्लेरोसिस. अर्थेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट. फैट का डिपॉजिट हो जाना हमारे कोरोनरी आर्टरीज में. ठीक है. जिससे डैमेज हो सकती है हमारी आर्टरी और इससे बहुत सारी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस लीड करती है. फर्स्ट वन है इसमें कॉजेज में स्मोकिंग. स्मोकिंग क्या होता है, जो स्मोकिंग होता है वो हमारे इंटीरियर वाल जो होती है आर्टरीज को, उसे वो डैमेज कर देती है स्मोकिंग. देन नेक्स्ट वन इज हायर ब्लड प्रेशर. हायर ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है, जिसके वजह से जो हमारी इनर लाइनिंग होती है आर्टरीज की वो डैमेज हो जाती है. देन नेक्स्ट वन इज हायर कोलेस्ट्रॉल. हायर कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है कोलेस्ट्रॉल और वो हमारे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है. देन नेक्स्ट इज डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट. इसमें क्या होता है, डायबिटीज की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है. देन नेक्स्ट इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल. सीडेंटरी लाइफस्टाइल में कोई हाई एक्सर्शन एक्सरसाइज कर लियो, वॉक को, जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो डिमांड करती है, ज़्यादा ब्लड को डिमांड करती है, जिसके वजह से जो हमारी आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है और ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है. देन नेक्स्ट स्लाइड इज रिस्क फैक्टर्स फॉर एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस के रिस्क फैक्टर क्या है जिसके वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है. देन फर्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी. जैसे कोई हमने फिजिकल एक्सर्शन, हाई फिजिकल एक्सर्शन कर लिया हो या फिर कार्डियो वगैरह कर लिया हो, इस वजह से भी हमें चांसेस होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होने के. सेकेंड इज इमोशनल स्ट्रेस. ऐसा कोई स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या फियर, इसके वजह से भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है. एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट, इसके वजह से तो हमें वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है. देन हैवी मील, हमने ओवर ईटिंग कर ली हो, इसकी वजह से भी हमें एंजाइना हो सकता है. हमें पेन फील होता है हमारे हार्ट में, जिससे डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत हैवीनेस टाइटनेस फील होती है.
देन नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग एक्सेसिव अल्कोहल। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेज हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो सकता है और जो इनर लाइनिंग होती है आर्टरीज की वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट इज सिगरेट स्मोकिंग। इसमें क्या होता है, हमारी इंटीरियर वॉल जो होती है वो आर्टरीज की वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। वी हैव टू डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में पहले होगा एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से होगा, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियल स्पेज, आर्थेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लेक, स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है फैट का डिपोजिशन होना। आर्टियल स्पेज का मतलब है जो हमारी आर्टरीज होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। देन थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग। इन तीनों चारों की वजह से क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ओकल्जन, इसका मतलब है जो ब्लॉकेज हो रहा है ना ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से इश्चीमिया हो सकता है। इश्चीमिया का मतलब होता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हार्ट मसल। मतलब हमारी हार्ट मसल से फिर अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है उनमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें क्या लीड करेगा, हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। इससे डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन तो क्या लीड्स करेगा, रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। डेट कॉज एंजाइना, एंजाइना मतलब पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा। देन थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बोलिसिस मतलब ब्लड क्लॉट होता है उसका ब्रेक डाउन होना, इसे हम अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, देयर आर मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। फर्स्ट वन इज एयर प्रेशर स्क्वीजिंग, क्रशिंग पेन यूजली इन दी चेस्ट अंडर योर ब्रेस्ट बोन। हमें हमारे हार्ट में फील होगा प्रेशर या फिर स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग का मतलब होता है जैसे कोई हाथ निचोड़ रहा हो, या फिर क्रशिंग, बहुत क्रशिंग लाइक पेन फील होगा। आप इसके डायग्राम आप स्लाइड में देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। देन पेन में ऑल्सो अकर इन योर अपर बैक, बोथ आर्म्स, नेक और ईयर लॉब्स। जो उसका पेन होगा हमें अपर बैक में भी फील होगा, आर्म्स में, नेक में, ईयर लॉब्स में भी फील होगा। देन नेक्स्ट इज पेन रेडिएटिंग इन योर आर्म्स, शोल्डर, नेक और बैक। जो हमारा पेन हमें रेडिएट कर सकता है आर्म्स में भी, शोल्डर्स में, जो नेक और बैक में भी फील होगा। देन नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिसिप्निया हो सकता है, वीकनेस इन फैटिग हो सकता है, एंड फीलिंग फेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ मैं डायग्राम आपको बता चुकी हूँ, स्क्वीजिंग क्रशिंग पेन के डायग्राम से ये हमें ऐसा हार्ट फील होगा। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। एंड पेन में ऑल्सो अकर इन योर अपर बैक, बोथ आर्म्स, नेक और ईयर लॉब। आप साइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो हमारा फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम प्रॉपरली हेड टू टो तक फुल बॉडी एग्जामिन करेंगे टू आइडेंटिफाई द अफेक्टेड एरिया। द नेक्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को हम कलेक्ट करेंगे। देन थर्ड वन इज स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं पेशेंट्स की हार्ट रेट कितनी है, बीपी कितना है, और ये देखते हैं हाउ टायर्ड दे फील अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो पेशेंट है वो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी में कितना टायर्ड फील करता है। ठीक है, ये हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम योर हार्ट। जो हमारी हार्ट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं टू आइडेंटिफाई द कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट एंड हार्ट फेलियर, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हम इसे मॉडिफाई कर सकें। नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेराइजेशन एंजियोग्राम। ठीक है, कार्डियक कैथेराइजेशन को हम एंजियोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सरे टू टेक पिक्चर्स ऑफ योर ब्लड वेसल। एक्सरे के थ्रू हम पिक्चर्स लेते हैं ब्लड वेसल्स की, और एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल कैथेटर इसमें हम इंसर्टेड कर देते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, जिससे हम प्रॉपरली डिलीवर कर सके ब्लड्स को, और डिलीवर करके आर्टरीज में जो इफेक्टेड एरिया उसे प्रॉपरली हम देख सकें। इस वजह से हम एंजियोग्राम करते हैं। जो हमारी अफेक्टेड एरिया होता है आर्टरीज का उसे हम प्रॉपरली सीन कर सके, इस वजह से हम एंजियोग्राम करते हैं।
देन नेक्स्ट स्लाइड इज कॉम्प्लिकेशन। अगर हमने एंजाइना को प्रॉपर टाइम में या प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो हार्ट अटैक आ सकता है, नेक्स्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, देन अबनॉर्मल हार्ट रिदम अरिथमिया भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा 3 टाइप्स का होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, वैसोडायलेटर्स देंगे। दीज ड्रग्स एक्ट एज ए ब्लड वेसल डायलेटर। ये क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करती हैं, जिससे जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो सके। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट्स। देन सेकेंड वन इज बीटा ब्लॉकर, जो वर्कलोड, जो हमारे हार्ट में जो वर्कलोड होता है उसे वो डिक्रीज करने में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल है प्रोपेनोल 20 to 40 mg। द नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दे इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। इसका एग्जाम्पल है जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, इम्प्रूव करती है। इसका एग्जाम्पल है निफेडिपिन, वेरापेमिल। देन एंटीकोगुलेंट देंगे जो हमारे ब्लड को कोगुलेंट होने से प्रिवेंट करेंगी। इसका एग्जाम्पल है हेपेरिन। देन नेक्स्ट इज ओपिएट एनाल्जेसिक, हम पेन को रिड्यूस करने के लिए, जो एंजाइना हो रहा है फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए देंगे। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलिटिक ड्रग, जो हमारे ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड क्लॉट को, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जो हम ड्रग्स देंगे उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एंजियोप्लास्टी स्टेंट रिप्लेसमेंट, परक्यूटेनियस कोरोनरी रिवैस्कुलराइजेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसे हम रिस्टोर करेंगे आर्टरीज में, स्टेंट के थ्रू हम रिस्टोर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, थिन ट्यूब थ्रू अ ब्लड वेसल इन द आर्म और ग्रोइंग अप टू द इन्वॉल्व साइट इन द आर्टरी। द ट्यूब हैज अ टीनी बैलून और द एंड बैलून इज इन्फ्लेटेड, कंप्रेस द प्लैक अगेंस्ट द आर्टरी वॉल। जो इसमें एक ट्यूब होता है उसमें बैलून अटैच रहता है, वो बैलून हमारा जो अफेक्टेड एरिया होता है आर्टरी में उसमें इन्फ्लेट करके जो प्लैक फॉर्मेशन होता है उसे कंप्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, हम हेल्थी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी से लेते हैं, लेग से या फिर आर्म या चेस्ट से ले सकते हैं, उसे रिमूव करके ब्लड वेसल्स को हम क्रिएट करते हैं एक ब्लड का फ्लो पाथ बनाने के लिए, जिससे हमारा जो हार्ट में इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज कर सकते हैं ब्लड फ्लो को। ठीक है, टू रिड्यूस एंजाइना। ठीक है, इनेबल टू ब्लड टू रीच हार्ट बाय बाईपासिंग सर्जरी। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं ब्लड फ्लो को रिड्यूस करके एंजाइना बाईपास सर्जरी में हेल्थी ब्लड वेसल्स के थ्रू। देन नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर एंड द प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर एक्सपेक्टेशन। हमें क्लाइंट्स को बताना है कि क्या पर्पस था जिस वजह से हमने डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर करवाया, एंड प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर एक्सपेक्टेशन। प्री मतलब सर्जरी से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी, पोस्ट मतलब सर्जरी के बाद क्या एक्सपेक्टेशन थी, मतलब क्या हमारा रिजल्ट आया। नेक्स्ट इज असिस्ट द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड सेट गोल्स दैट विल बी प्रमोट चेंज इन लाइफस्टाइल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर। इसमें क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क फैक्टर्स को जो हमारे आइडेंटिफाई, जो मॉडिफाई हो सकते, जो ठीक हो सकते हैं, जिससे हम जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है पेशेंट को उसे हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, उसे हम मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइना का और कोरोनरी आर्टरी डिजीज को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट क्लाइंट रिगार्डिंग ए लो कैलोरी, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट डाइट विद द इंक्रीज इन डाइटरी फाइबर। स्ट्रेस दैट डाइटरी चेंजेस आर नॉट टेम्पररी एंड मस्ट बी मेंटेन फॉर लाइफ। इसमें हम क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे उन्हें लो कैलोरी फूड या फिर लो कैलोरी डाइट को लेना है, जिसमें लो सोडियम हो, लो कोलेस्ट्रॉल हो, जिससे उनको एंजाइना होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंजाइना और अदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड कम्युनिटी रिसोर्सेज टू क्लाइंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज, स्मोकिंग सीजेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप थेरेपीज वगैरह देंगे जिसमें स्मोकिंग सीजेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें स्मोकिंग को कैसे बंद करना है, एक्सरसाइज ग्रुप में सिखाएंगे हम पेशेंट्स को, और स्ट्रेस को किस तरह से रिड्यूस करना है, किस तरह से एंजाइटी को ओवरकम करना है। ओके, देन थैंक यू।
please make sure subscribe and like the video and clear your doubt in below comment section. Thank you to watching my video.